पुस्तक का नाम उपासना और साधना का समन्वय। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। स्थूल शरीर यदि स्वस्थ है तो उसके द्वारा जो लाभ मिलते हैं उनकी थोड़ी बहुत जानकारी हम सभी को है। निरोग शरीर देखने में सुडौल सुंदर लगता है। उसका आकर्षण खिले फूल की तरह सभी को मोहता और आकर्षित करता है। अधिक श्रम करना, कठिन कामों को सहज निपटाकर स्वयं लाभान्वित होना और दूसरों पर छाप छोड़ना निरोगिता की स्थिति में ही संभव होता है। इंद्रियों के दोहरे काम हैं। उनके माध्यम से क्रियाशक्ति कार्यान्वित होती है और बदले में धन, ज्ञान, अनुभव, कौशल आदि उपलब्ध करती है। ज्ञानेंद्रियों के अपने उपयोग आनंद भी हैं। जीभ से स्वाद, कामेंद्रिय से विषय सुख, नेत्रों से सौंदर्यानुभूति, कान से मधुर श्रवण, त्वचा से कोमल स्पर्श के आनंद मिलते हैं। आहार की तृप्ति, गहरी निद्रा, स्फूर्ति एवं सक्रियता कितनी उपयोगी और सुखद है, इसे हर कोई जानता है। शरीर की विशेष साधना कर लेने पर लोग चमत्कारी प्रदर्शन करके गौरवान्वित होते हैं। शिल्पी, कलाकार, पहलवान, खिलाड़ी, सर्कस के जादूगर, दुस्साहस भरे कीर्तिमान स्थापित करने वाले वस्तुतः शरीर साधना के निष्णात ही कहे जा सकते हैं। यूं मनोयोग का समन्वय भी उनकी सफलताओं में जुड़ा रहता है। अकेला पंचतत्वों का शरीर तो बिना चेतन मन की सहायता के हिलडुल तक नहीं सकता। फिर बड़ी उपलब्धियों तो उसके लिए संभव कैसे हो सकती हैं। यह मनोयोग जो शरीर संचालन के काम आता है, स्थूल शरीर का ही एक भाग माना गया है। इसी से मन को 11वीं इंद्रिय कहते हैं। स्थूल शरीर की सक्षमता के फलस्वरूप ही संसार की अनेकानेक भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं। सांसारिक सुखद वस्तुओं को प्राप्त करने और व्यक्तियों को सहयोग देकर बदले में सहयोग पाने का आनंद देने में शरीरगत सक्रियता ही प्रधान कारण होती है। कर्म की महिमा सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। कर्म फल से ही सुख दुख मिलते हैं। कर्म का स्थूल परिणाम शरीरगत सक्रियता के साथ ही जुड़ता है। दंड पुरस्कार इसी कर्मशीलता के आधार पर मिलते हैं। पहलवानों में देखी जाने वाली बलिष्ठता, कलाकारों में पाई जाने वाली फुर्ती और सैनिकों जैसी चुस्ती ही मात्र आरोग्य की निशानी नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश है जीवनी शक्ति की प्रचुरता, जिसे जीवट भी कह सकते हैं। रक्त अशुद्ध होने या कोई भीतरी अवयव क्षीण हो जाने पर भी इस जीवट के आधार पर कोई रुग्ण दिखने वाला मनुष्य स्वस्थ लोगों की तुलना में अधिक सक्रिय रह सकता है और अधिक महत्वपूर्ण काम निपटा सकता है। इसे जिजीविषा का नाम ही दिया जा सकता है। इसके सहारे मौत से जूझा जा सकता है और अस्वस्थता के भार से दबे होने पर भी प्रबल पुरुषार्थियों जैसा प्रखर कर्तव्य संपन्न करते रहा जा सकता है। भीष्म के सरसैया पर पड़े रहने पर भी उत्तरार्ध सूर्य जाने तक की प्रतीक्षा में जीवित रहना और आद्य शंकराचार्य के भयंकर फोड़े से संतृप्त रहने पर भी आश्चर्यजनक सक्रियता का प्रमाण देना जैसे असंख्यों प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिनमें गांधी जैसे दुर्बल और राजेंद्र बाबू जैसे रुग्ण मनुष्यों ने पूर्ण स्वस्थ मनुष्यों से भी आगे बढ़कर ऐसे काम करके दिखाए जिन पर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। योग साधना का प्रतिफल आरोग्य के मूल संस्थानों तक पहुंचता और
उस जीवट जिजीविषा को जगाता है जिसे पाकर हर स्तर का शरीर ऐसे काम कर सकता है जो सामान्य लोगों को चमत्कार जैसे प्रतीत हो। सूक्ष्म शरीर अर्थात चिंतन चेतना की दिव्य ज्योति। इसका मोटा लाभ मस्तिष्क की तीक्ष्णता, स्मरण शक्ति, दूरदर्शी, गहराई में जा पहुंचने वाला पर्यवेक्षण, सूक्ष्म सूझबूझ आदि के रूप में देखा जाता है। मंदबुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि होने का फैसला इस आधार पर किया जाता है कि उसकी सूझबूझ और समझदारी किस स्तर की है। शारीरिक बलिष्ठता और सक्रियता के आधार पर मिलने वाले सुखों और लाभों की तरह मानसिक सक्षमता के सुखद प्रतिफल भी कम नहीं है। स्कूली पढ़ाई ऊंची श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले लोगों को अफसर के ऊंचे पद मिलते हैं। वकील, डॉक्टर, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अक्ल की कमाई ही खाते हैं। व्यापारी, शिल्पी, कलाकार मात्र शारीरिक मेहनत के आधार पर ही उन्नतिशील नहीं बनते। उनकी चिंतन प्रक्रिया भी उन कार्यों में तन्मयतापूर्वक संलग्न रहती है। व्यापारी, शिल्पी, कलाकार मात्र शारीरिक मेहनत के आधार पर उन्नतिशील नहीं बनते। उनकी चिंतन प्रक्रिया भी उन कार्यों में तन्मयतापूर्वक संलग्न रहती है। शरीर की सक्रियता और मन की तन्मयता का संयोग जहाँ जितनी मात्रा में हो रहा होगा, वहाँ उसी अनुपात में एक से एक बड़ी चढ़ी सफलताएं भी सामने प्रस्तुत होती चली जा रही होंगी। बुद्धि वैभव का मूल्य समझा जाता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए स्कूल कॉलेजों के माध्यम से बहुत श्रम, समय एवं धन खर्च करके उसके लिए अथक प्रयत्न किया जाता है। स्वाध्याय, संपर्क, परिभ्रमण, विचार विनिमय, अभ्यास आदि के अन्य उपाय भी ऐसे हैं जिनके सहारे ज्ञान वृद्धि का पथ प्रशस्त होता है। शरीर कौशल की तरह बुद्धि वैभव की भी अपनी उपलब्धियां हैं। अभिनव शोध कार्यों में, अन्वेषण पर्यवेक्षणों में आवरणों के परत भेद कर वस्तुस्थिति समझने में सूक्ष्म बुद्धि ही काम करती है। यह उस अक्लमंदी से ऊपर की चीज है जो दैनिक कार्य व्यापारों में कई तरह की सफलताएं प्रस्तुत करती है। यह किस प्रकार पाई या बढ़ाई जा सकती है, इसका कोई बहिरंग आधार अभी तक बन नहीं पाया है। साधारण अक्लमंदी की दृष्टि से एक से एक चतुर और उस्ताद लोग हर जगह भरे पड़े हैं, पर गहराई में गोता मारकर मोती बीन लाने का सौभाग्य किन्हीं बिरलों को ही मिला होता है। यह कौशल जिनके भी हाथ लग जाता है, वे सामान्य परिस्थितियों में जन्मने और सामान्य लोगों के बीच पलने पर भी विचित्र तरीकों से आगे बढ़ते हैं और आड़ी टेढ़ी पगडंडियां पार करते हुए कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं। उनके दूसरे साथी आश्चर्य करते रह जाते हैं कि बहुत समय तक एक सी स्थिति में रहने पर भी यह इतना आगे निकल गया और दूसरा जहां का तहां रह गया। इस अंतर का एक ही कारण है, प्रस्तुत परिस्थितियों से श्रेष्ठतम लाभ लेने की संतुलित सूझबूझ का बाहुल्य। एक को सब कुछ सामान्य ही दिखता है, पर दूसरा उसी स्थिति या सामग्री में से बहुत कुछ असामान्य खोज निकालता है। खोजता ही नहीं, अवसर का उपयोग भी करता है। प्रगति की चरण सदा इसी आधार पर बनते हैं। सामान्य मनुष्य इसी आधार पर असामान्य बनते हैं और सफलता प्राप्त सम्मानित ऐतिहासिक व्यक्तियों की पंक्ति में जा बैठते हैं। कालिदास, बोपदेव, वरदराज जैसे आरंभ में अति मूर्ख समझे जाने वाले लोगों के कालांतर में व्युत्पत्ति महामनीषियों की श्रेणी में गिने जाने लगने के उदाहरण यही बताते हैं
कि हर किसी में प्रसक्त पड़ी चिंतन चेतना की दिव्य ज्योति को यदि ज्वालायमान किया जा सके तो कोई भी व्यक्ति वर्तमान की तुलना में अपने भविष्य को निश्चित रूप से उज्जवल बना सकता है। मनुष्य यदि अपने तीनों शरीरों की क्षमताओं का ठीक ठीक उपयोग कर सके तो देव दुर्लभ जीवन और सद्गति प्राप्त कर सकता है, किंतु आत्मबल के अभाव में वैसा हो ही नहीं पाता। उपासना साधना द्वारा मनुष्य में जब आत्मबल का विकास होता है तो स्वेच्छाचारी मन और इंद्रियां उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। अंतरंग आस्थाएं सबल हो जाती हैं। उनके आगे स्वेच्छाचारिता चल नहीं पाती। मानवीय चेतना इस शरीर संस्थान की स्वामी है। शरीर, मन, बुद्धि आदि तो उसके सेवक सहयोगी भर हैं। वे समर्थ सशक्त तो हैं, किंतु उसमें अवज्ञा करने की कोई शक्ति नहीं। आस्थाएं ही प्रेरणा देती हैं और उसी पेट्रोल की शक्ति गति प्रेरणा से धकेल जाने पर जीवन स्कूटर के दोनों पहिए चिंतन और कर्तव्य सरपट दौड़ने लगते हैं। व्यक्तित्व क्या है? आस्था। मनुष्य क्या है? श्रद्धा। श्रेष्ठताएं क्या है? आकांक्षा की प्रतिध्वनि। गुण कर्म स्वभाव अपने आप न बनते हैं और न बिगड़ते हैं। आस्थाएं ही आत्में बनकर परिपक्व हो जाती हैं तो उन्हें स्वभाव कहते हैं। अभ्यासों को ही गुण कहते हैं। कर्म आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शरीर और मन को संयुक्त रूप से जो श्रम करना पड़ता है उसी को कर्म कहते हैं। इन तथ्यों को समझ लेने के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व के स्तर और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आने वाले सुख दुखों की अनुभूति होती रहती है। प्रसन्नता और उद्विग्नता को यूं परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है, पर वस्तुतः वे मनस्थिति के सुसंस्कृत और अनगढ़ होने के कारण सामान्य जीवन में नित्य ही आते रहने वाली घटनाओं से ही उत्पन्न अनुभूतियां भर होती हैं। कोई घटना न अपने आप में महत्वपूर्ण है और न महत्वहीन। यहाँ सब कुछ अपने ढर्रे पर लुढ़क रहा है। सर्दी गर्मी की तरह भाव और अभाव का, जन्म मरण और हानि लाभ का क्रम चलता रहता है। हमारे चिंतन का स्तर भी उनमें कभी प्रसन्नता अनुभव करता और कभी उद्विग्न हो उठता है। अनुभूतियों में परिस्थितियां नहीं, मनस्थिति की भूमिका ही काम करती है।